क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट के ऊपर नजर डालते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या कहते हैं जरा इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि जो भौतिक वृद्धि होती है और जो विकास होता है वो विकास के और सिद्धांतों का पालन करता है। यानी कि यहाँ पर बात हो गई विकास के सिद्धांत के बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, देखिए जब आप विकास के सिद्धांत की बात करते हो तो विकास के ठीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट के ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या कहते हैं जरा इसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि जो भौतिक वृद्धि होती है और जो विकास होता है वो विकास के और सिद्धांतों का पालन करता है। यानी कि यहाँ पर बात हो गई विकास के सिद्धांत के बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, देखिए जब आप विकास के सिद्धांत की बात करते हो तो इंटीग्रेशन होगा, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन यही नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाऊं, ठीक है, मैं आपको दो कंसेप्ट बताता हूं। क्या पहला होता है आपका सिफेलोकोडल, टॉप टू डाउन। दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, इनर टू आउट। ठीक है, यानी कि सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। देखिए दो चीज आप लोग यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर आपके सामने सिफेलोकोडल की, और फिर उसके बाद बात करता हूं आपके सामने प्रोक्सिमोडिस्टल की। सिफेलोकोडल, तो सिफेलोकोडल जो होता है जिसमें बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि हेड टू टो की होता है। जैसे जो बच्चे का विकास होता है सबसे पहले इस सर का विकास होता है। जैसा आपने देखा होगा आपके घर के अंदर अगर छोटा बच्चा होगा तो लगभग 3 साल तक जो डॉक्टर भी होता है ना वो डायग्नोस करता है बच्चे के हेड को, यानी कि सर को, इस वाले हिस्से से लेके इस पूरे हिस्से को डायग्नोस करता है। क्योंकि आपने देखा होगा शुरुआती तौर में बच्चे का हेड बहुत बड़ा होता है। ये लगभग आपका पूरे शरीर का 25% ये बच्चे का मस्तिष्क के तौर पर ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है तो ये आपका परसेंटेज थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कम होता जाता है। तो सबसे पहले जो बच्चा होता है उसके इस हेड का, यानी कि उसके सर का विकास होता है, इस पर थोड़ा कंट्रोल करना सीखता है। उसके बाद इस नेक का, इस गर्दन का विकास होता है। आपने देखा ना जैसे छोटा बच्चा होता है वो कभी भी अपनी गर्दन ऐसे कर लेगा या ऐसे कर लेगा, उसको उस पर बैलेंस बनाने नहीं आया, वो ऐसे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कहीं भी गिर जाएगी उसकी गर्दन। आप उसको गोदी में ले लोगे तो पीछे को यूं गिर जाएगी उसकी गर्दन। ठीक है, तो ये जो उसको नेक पे बनाना नहीं आया, इसका मतलब उसका सिर्फ अभी हेड का विकास हुआ है। हेड के बाद उसका नेक का होता है, फिर उसके बाद इनके शोल्डर का यहाँ पर होता है। तो बच्चे का विकास अगर सर से फिर नीचे गर्दन की ओर गया, नीचे हाथों की ओर यहाँ पर गया, और फिर नीचे पैरों की ओर यहाँ पर गया, तो विकास हो रहा है टॉप टू डाउन, यानी कि विकास ऊपर से नीचे हो रहा है। विकास आपका सर से पैर की ओर यहाँ पर विकास बढ़ रहा है। ठीक है, क्या बढ़ रहा है, सर से पैर की ओर यहाँ पर विकास बढ़ रहा है। तो इसको कहा जाता है सिफेलोकोडल, इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सिफेलोकोडल कहा जाता है। और सिफेलोकोडल, और इसके बाद आता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। तो प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, विकास आपका पहले सेंटर से शुरू होता है, मध्य से शुरू होता है। यानी कि जो आप पीछे का हमारे ये बोन, ये बैकबोन देख रहे हो, ये बैक देख रहे हो, ये पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर विकास होता है पहले जो सेंटर में होता है, बैक का पीछे का हिस्सा। आपने देखा होता है जैसे छोटा बच्चा ऐसे लेटा होता है, तो जब इसका ये वाला एरिया डेवलप यहाँ पर हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो बच्चा अपने आप ही करवट बदलना यहाँ पर सीख जाता है। तो ये क्यों सीखा, क्योंकि उसका जो इनर वाला हिस्सा है उसका विकास हो गया। जब इसका इस इनर वाले हिस्से का विकास हो जाता है तो विकास फिर बाहरी ओर की ओर बढ़ता है, फिर इधर हाथों की ओर यहाँ पर बढ़ता है, फिर इधर पैरों की ओर यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, तो ये विकास के आपके प्रोक्सिमोडिस्टल को दर्शाता है कि विकास आंतरिक से फिर बाहर की ओर जाता है, अंदर से, मध्य से फिर बाहर की ओर यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें दो कंसेप्ट आपके सामने आते हैं। एक आपके सामने आता है फाइन मोटर स्किल, क्या आता है, एक आपके सामने आता है फाइन मोटर स्किल, आपके सामने जो आता है फाइन मोटर स्किल के साथ में एक आपके सामने आता है ग्रोस मोटर स्किल। क्या आता है, एक आपके सामने आता है ग्रोस मोटर स्किल, आपके सामने यहाँ पर आता है। देखिए अगर मैं आपके सामने बात करूं ग्रोस मोटर स्किल, तो ग्रोस मोटर स्किल वो स्किल्स होती है जिसमें हमारे मसल्स का, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज का ज्यादा यूज होता है, तो आपके सामने होती है ग्रोस मोटर स्किल होती है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे का सर का विकास हुआ अभी पहले, फिर गर्दन का, फिर इधर हाथों की ओर गया। तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा पहले पूरे अपने हाथों को चलाता है ऐसे, वो अपनी फिंगर्स को नहीं चलाएगा, इस प्रकार से इसको अपनी मुट्ठी को बंद करके रखता है। क्यों, क्योंकि इस पर कंट्रोल करना नहीं आया, और इतनी टाइट होती है ना इसकी जो ग्रिप, इतनी टाइट होती है, पेन इसको दे दोगे इसको बहुत टाइट यहाँ पर पकड़ लेगा। तो उसको
पूरे अपने मसल्स पर कंट्रोल करना नहीं है, इसलिए अपने सबसे ज्यादा मसल्स का यूज करता है, जिसको जिसको बोला जाता है ग्रोस मोटर स्किल्स। तो ग्रोस मोटर स्किल्स कैसा है, सर से होते हुए, फिर नेक से होते हुए, फिर हमारे हाथ की तरफ इस तरफ आ रहा है, और सबसे लास्ट पर हमें फिंगर्स पर कमांड आती है, ठीक है। यानी कि बच्चा आपने देखा होगा अपने हाथ को ऐसे हिलाता है, अपने पूरे पैरों को हिलाता है, उंगलियों को नहीं हिलाता, क्योंकि सबसे पहले बच्चा ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज करता है, अपने ज्यादा मसल्स का यूज करता है, और धीरे धीरे करके बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो फाइन मोटर स्किल्स का यूज करता है, यानी कि कम मसल्स का यूज करता है, जितने की जरूरत है उतने का यूज करता है। जैसे मैं लिखते टाइम अपने कम मसल्स का यूज कर रहा हूँ। तो ये इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशवावस्था के अंदर बच्चा ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर यहाँ पर बढ़ रहा होता है। तो दो कंसेप्ट मैंने आपको बताए। तो विकास के किस सिद्धांत को दर्शा रहा है, सिफेलोकोडल प्रोक्सिमोडिस्टल। आंसर नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बफरिंग हो रही है भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया भाई, अगर जिनकी वीडियो अटक रही है ना तो एक बार वीडियो को दोबारा ज्वाइन कर लो, वीडियो के अंदर एक बार दोबारा से जुड़ जाओ, बफरिंग वाली दिक्कत आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दो चार कैंडिडेट की कुछ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो दोबारा वीडियो ज्वाइन कर लो, बफरिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है, क्या करता है, क्या सजेस्ट करता है भाई, कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित यहाँ पर होती है। बताओ भाई, इसे विकास के किस सिद्धांत के अंदर कहा जाएगा। क्या विकास का निरंतरता का सिद्धांत यानी कि कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत, कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है यानी कि गर्भ में होता है तो गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, वोम टू टोम होता है। विकास जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से शुरू हो जाता है और पूरी जिंदगी भर चलता रहता है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। तो डेवलपमेंट को एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के रूप में माना जाता है, ठीक है। या ये विकास की बात करता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकृत वाले की, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत है। बिल्कुल ठीक बात है, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। क्यों, इसने कहा है कि जैसे विकास का ये सिद्धांत समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की क्रिया से संबंधित होती है। जैसे मैंने कहा विकास के बाद की प्रक्रियाएं, जैसे मैं लिख रहा हूं तो मैं अपने फाइन मोटर स्किल का यूज कर रहा हूं, बट लिखते टाइम फाइन मोटर स्किल का यूज करने से पहले सबसे पहले तो मैंने अपने हाथ का यूज करा था ना, तो अपने ग्रोस मोटर स्किल का यूज करा था। तो यही तो ये भी कह रहा है कि कोई भी नई चीज या आगे की चीज सीखने के लिए थोड़ी पुरानी चीजों का यानी कि पुराने के पैटर्न के हिसाब से हम आपस में तालमेल करके जब यहाँ पर चीजों को सीखते हैं, विकास का एकीकरण का सिद्धांत है। अगर हम लोग यहाँ पर चलते तो हमारा हाथ भी चल रहा है, हमारा पैर भी चल रहा है, तो आपस में दोनों इंटीग्रेट होकर यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। इस वाली बात को समझ गए। तो समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती है, यानी कि कुछ जो प्रक्रियाएं होती है तो विकास के बाद की प्रक्रिया यानी कि फाइन मोटर स्किल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। उससे पहले ग्रोस मोटर स्किल हुआ तो आपस में इंटीग्रेट होती है, एकीकृत तरीके से यहाँ पर जुड़ी होती है, जैसे मैंने अभी चलकर आपके सामने बताया। तो सेकंड आंसर यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा, सेकंड के साथ आप लोग यहाँ पर जाओगे, ठीक है। सर मेरा गलत हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन गलत हो गया। अगला कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी की यहाँ पर बात होती है कि विकास के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ठीक है। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की यहाँ पर बात करता है, व्यक्तित्व की बात नहीं करता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करता है। तो इंग्लिश वाले के हिसाब से जाना, ये भी विकास का सिद्धांत होता है कि दुनिया के प्रत्येक प्राणी के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, मोटिवेशन अलग अलग यहाँ पर होता है, ठीक है। लर्निंग स्टाइल यहाँ पर अलग अलग होते हैं, विकास के डोमेन यहाँ पर अलग अलग होते हैं। तो आंसर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की